अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रशीद, प्रिंसिपल अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हरीपुर पाकिस्तान। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान में खुशामदीद कहता हूं। आज 25 जनवरी 2021 है। मैकेनिकल टेक्नोलॉजी थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक। इसका एक प्रैक्टिकल लेक्चर पहले का रिकॉर्ड शुदा है, लेकिन आज मैं इसे YouTube पर अपलोड कर रहा हूँ। इस लेक्चर को मैं मदरसा जामियातुल गनी के बच्चों की नज़र कर रहा हूँ, जो सुबह के वक़्त दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं और शाम के वक़्त डिप्लोमा कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं गनी गिलास हतार की इंतज़ामिया और मालिकान के लिए दुआगो हूँ कि वो बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दोनों से रोशनास करवा रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हाइड्रोलिक बेंच पर पिटोट ट्यूब ऑपरेटर्स के जरिए किसी पाइप में से गुजरने वाले पानी की वेलोसिटी कैसे मालूम की जाती है। अब्दुल रशीद है, मैं अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हरीपुर का चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। आज सिविल और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के थर्ड ईयर के सब्जेक्ट हाइड्रोलिक के लिए मैं एक प्रैक्टिकल का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 12 जनवरी 2016 में तकरीबन इस वक्त टाइम रात के 10 बजे का है। तो मैं इस वक्त आज जो अपने प्रैक्टिकल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें एक मखसूस किस्म का ऑपरेटस है जिसको हम पिटोट ट्यूब ऑपरेटस कहते हैं। बुनियादी तौर पर यह ऑपरेटस पानी के वेलोसिटी को मालूम करता है और इसके साथ साथ पानी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो हेड्स इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर मैं अपनी थ्योरी की गहराई में चला जाऊँ कि जब भी पानी किसी पाइप में से बहता है तो पानी में 3 तरह की खसूसियात या 3 तरह के हेड्स या 3 तरह की एनर्जियाँ पैदा हो जाती हैं। उनमें से एक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, एक को हम काइनेटिक या हरकी तवानाई कहते हैं और दूसरे को हम जो है वो जो उसकी हाइट वाली एनर्जी होती है। 3 किस्म की एनर्जियाँ हमारी पानी में पाई जाती हैं। जो एनर्जी हमें पानी की डेटम लाइन से हाइट की तरफ लेकर जाती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जिस एनर्जी का पानी की वेलोसिटी पर असरअंदाज होता है, पानी के बहाव पर असरअंदाज होता है, उसको हम काइनेटिक यानी हरकी तवानाई कहते हैं। तो इस ऑपरेटस में ये जो बुनियादी तौर पर ये सारे का सारा ये एक ऑपरेटस है। इस ऑपरेटस में हमने ये मैंने पानी इसमें से जो पहला तजर्बा हमने किया था, पानी निकाल दिया। मैंने पहले कहा था, थोड़ी देर पहले अपने लेक्चर में पहले कहा था कि ये हमारा हाइड्रोलिक बेंच है। इस हाइड्रोलिक बेंच पर अब हमने ये अपना एक ऑपरेटस रख दिया है। इस ऑपरेटस को हम जो नाम देंगे वो पिटोट ट्यूब ऑपरेटस है। आपकी इस पाइप के अंदर ये जो एल नुमा, ये जो 90 डिग्री पर मुड़ी हुई हमारी जो ट्यूब है, इसको हम पिटोट ट्यूब कहेंगे। ये इस ऑपरेटस की ये इनलेट है। यहाँ से हम हाइड्रोलिक का बहाव यानी पानी के बहाव के साथ लगाएंगे और फिर उस पानी के बहाव को इस वाल्व के ज़रिए कंट्रोल करके ये इस ऑपरेटस की आउटलेट है, इसके ज़रिए हम वापस अपने हाइड्रोलिक बेंच में डाल देंगे। अब मैं अपने इस हाइड्रोलिक बेंच के इस आउटलेट को, ये जो हमारा हाइड्रोलिक बेंच की आउटलेट है, मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ ऐसे। अब ये मैंने इस तरह लगा दिया। अब ये हमारी 2 किस्म की ट्यूब्स लगी हुई हैं। इन ट्यूब को हम मोनोमीटर कह सकते हैं
ये वाला मैनोमीटर हमारा इस पिटोट ट्यूब के साथ मुंसलिक है और ये दरमियान में हमारी इस जगह पर ये इसकी स्केल लगी हुई है। ये 1 2 3 4 5 इस तरह हमारी स्केलें करते करते ये तकरीबन जो है ना वो 30 सेंटीमीटर तक गई है। जब हम इसमें से पानी को बहाएंगे तो जनाब इस पिटोट ट्यूब के ज़रिए पानी की हाइट ऐसे आएगी और फिर हम उसकी मदद से पानी की वेलोसिटी को मालूम कर सकेंगे। तो बुनियादी तौर पर जब हम अपनी किताब का हवाला देते हैं तो मेरे सामने ये 2 किताबें हैं। एक किताब हाइड्रोलिक मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के लिए है और दूसरी किताब हाइड्रोलिक जो है वो सिविल टेक्नोलॉजी के लिए है। मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के लिए जो किताब है उसमें भी इस पिटोट ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। ये यहाँ पर बजरिया पिटोट ट्यूब हमारा ये वाला प्रैक्टिकल जो है सामने परफॉर्म किया गया है, जिसमें ये पिटोट ट्यूब है, ये वाला ये पाइप है जिसके ज़रिए पानी का बहाव चेक किया जाता है। और जबकि जो दूसरी हमारा जो किताब है इसमें जो सिविल टेक्नोलॉजी की किताब है इसमें जो है वो बाकायदा हमारा एक न्यूमेरिकल भी है। उस न्यूमेरिकल को हम देखने की कोशिश करेंगे, फिर उसी न्यूमेरिकल के मुताबिक हम अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे इस जो पिटोट ट्यूब ऑपरेटर्स की मदद से। मैं थोड़ा सा इसको ऑन कर देता हूँ। दोबारा मैं अपने हाइड्रोलिक बेंच का तारफ़ कराता चलूँ कि हाइड्रोलिक बेंच में ये वाला वाल्व हमारा लगा होता है, इसके ज़रिए हम पानी के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। ये वाला हमारा स्टार्टर लगा होता है, इसके ज़रिए हम पानी को बहाने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो पानी यहाँ से आगे निकलेगा, इसके ज़रिए और इसके ज़रिए हम पानी की वेलोसिटी को कंट्रोल करेंगे और जो पानी की जो वेलोसिटी होगी उसको फिर हम अपनी पिटोट ट्यूब के ज़रिए मेजर करेंगे। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल भी है। ये मेरे पास हाइड्रोलिक एंड इरिगेशन की सिविल टेक्नोलॉजी की किताब है। इस सिविल टेक्नोलॉजी की किताब में ये हमारे पास पिटोट ट्यूब की डायग्राम बनी हुई है। इस पिटोट ट्यूब की डायग्राम में अगर हम गौर से देखें तो ये पेज नंबर 105 है। इस 105 पेज पर ये एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, ए पिटोट ट्यूब वाज इंसर्टेड इन ए पाइप to measure the velocity of water in the pipe. If the water rises in the tube 4 सेंटीमीटर, किताब वाले ने ये गलती की हुई है, इसकी बजाय 24 सेंटीमीटर लिखना था। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वाटर, यानी फिर उसके बाद उसने पानी की वेलोसिटी निकाली है। ये 24 सेंटीमीटर को उसने मीटर में तब्दील करके 0.2 मीटर कर दिया है। फिर ये फार्मूला लगाकर 2GH, जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है 9.81 और आगे मीटरों में तब्दील करके उसने मीटर पर सेकंड वेलोसिटी निकाल दी गई है। अब हम इसी से मिलता जुलता हम अपने न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करेंगे, यानी जितनी पानी की हाइट उस न्यूमेरिकल में दी गई है उतना ही हम पानी की हाइट को यहाँ पर अपनी पिटोट ट्यूब वाले मोनोमीटर में हम जाहिर करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले मरहले में अपने पंप को ऑन किया। जैसे ही मैंने पंप को ऑन किया तो आपने देखा कि ये पानी यहाँ से आ रहा है, ये इधर से गुजर रहा है, ऐसे ये इस जगह से पिटोट ट्यूब के प्रेशर के साथ जा रहा है, ये ऐसे, ये अब इसके मीटर में ऐसे इस जगह पर अगर आप नज़र रखें तो इस वक्त पानी की जो हाइट है वो तकरीबन 9 सेंटीमीटर ज़ाहिर हो रही है। ये 10 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर ज़ाहिर हो रही है। अब यहाँ पर भी हम पानी की वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, यानी 9 सेंटीमीटर को इस जगह पर अभी हमने अपने इस वाल्व को भी नहीं हिलाया और अपने इस वाल्व को भी नहीं हिलाया। पानी उस तरफ दीजिए, पानी अपने डिस्चार्ज पाइप के ज़रिए निकल रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, पानी इस पाइप के ज़रिए जा रहा है। ये पिटोट ट्यूब हमारी ये रीडिंग को ज़ाहिर कर रही है, ये तकरीबन 9 सेंटीमीटर ज़ाहिर हो रहा है। अब हम इस 9 सेंटीमीटर की अगर कैलकुलेशन करते हैं तो इस कैलकुलेशन को मैंने पहले बताया था,
मैंने पहले बताया था कि जनाब अगर हम पानी की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला है उसको हम कहेंगे √2GH, √2GH। ये जो G की वैल्यू होती है ये 9.81, ये एक मुस्तकिल वैल्यू होती है, और जो H है हमारे पास, वो हम कह सकते हैं कि ये जो मोनोमीटर की रीडिंग है मीटरों में इसको बयान करेंगे। अब ये तकरीबन इस वक्त जो 10 के पास ज़ाहिर कर रही है, मैं इसको एक जगह पर लेकर आता हूँ। अब ये एग्जैक्ट हमारी अब 10 की जगह पर मैंने अंडर रूट की जगह पर सबसे पहले 10 सेंटीमीटर को मैंने मीटरों में तब्दील किया, तो 10 को मैं तकसीम 100 करूँगा तो मेरे पास ये 0.1 आ जाएगा। मैंने 10 को डिवाइड 100 पर किया तो ये मेरे पास 0.1 मीटर आ गया। अब मेरा 0.1 मीटर मैं H कह सकता हूँ, H जो है वो 0.1 मीटर है। और फिर उसके बाद मैं G की कीमत लगा सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 9.81 मल्टीप्लाई 0.1 जो है वो 0.1 मीटर है। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को ज़रब देकर इनका अंडर रूट निकाल लेता हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0.1 को निकाल कर मैंने इसीलिए साइंटिफिक कैलकुलेटर मंगवा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं 2 लिखूँगा, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया 9.81 से 9.81 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ज़रब मैंने 0.1 मीटर से किया, 0.1 ये मीटर किया, ये मेरे पास जवाब आ गया 1.962। अब ये 1.962 जो है इसको मैंने अंडर रूट लूँगा। जैसे ही मैंने अंडर रूट लिया तो अब अंडर रूट लेकर मैंने ठीक है, अब अंडर रूट लेकर मैं दोबारा अपनी वैल्यू को इन करता हूँ, 2 आ गया। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 9.81 आ गया, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया 0.1 आ गया। अब इज़ इक्वल टू का बटन मैंने दबाता हूँ तो ये मेरे पास आ गया 1.38। यानी इस वक्त जो मेरी इस पानी की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ 1.38 मीटर पर सेकंड। तो मैं अपने अब इस तरफ लाएंगे, यानी मैंने अपनी अभी तक जो प्रैक्टिकल में कर रहा था अपने इस न्यूमेरिकल के मुताबिक मैं करना चाहता हूँ, जिसमें उसने पानी की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर को ज़ाहिर किया है। तो 24 सेंटीमीटर को मैं ज़ाहिर करने के लिए अपने इस वाल्व को थोड़ा सा और आगे लेकर जाने की कोशिश करूँगा। अब मैंने अपने इस पानी को आगे इसके रेट को बढ़ाया, तो इस
तो मेरा यहाँ पर ये 24 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा कैमरे में लेकर इसको, बिल्कुल क्लियर है। आ गया। ये 24 सेंटीमीटर पर ये हमारी पिटोट ट्यूब की हाइट है। तो जो हमारा ये न्यूमेरिकल है, जिसमें उसने ये कहा है कि ए पिटोट ट्यूब वाज इंसर्टेड इन ए पाइप टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द पाइप इफ द वाटर राइजेज इन द ट्यूब 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर ये हमारी इस वक्त पिटोट ट्यूब हमारी 24 सेंटीमीटर को ज़ाहिर कर रही है। अब हमने अपने इस पानी की वेलोसिटी को मालूम करना है। बात करने के लिए हमने इस पानी की वेलोसिटी को मालूम करना है। यानी जो हमारा पानी इस पाइप में से गुजर रहा है और ये हमारी पिटोट ट्यूब लगी हुई है, इस ट्यूब के ज़रिए हमारा ये इसमें जो पिटोट ट्यूब में पानी की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर के तकरीबन पास जा रही है। अब हमने इसकी वेलोसिटी को मालूम कर रहे हैं। यानी जो हमारा आज का प्रैक्टिकल है वो ये है, मेजर द वेलोसिटी ऑफ अ वाटर बाय द पिटोट ट्यूब। हमारे पास इस काम के लिए एक अपरेटस है जिसमें हमने एक पिटोट ट्यूब लगाई हुई है और पिटोट ट्यूब के साथ एक हमने मोनोमीटर लगाया हुआ है और उस मोनोमीटर को हमने सेंटीमीटर स्केल के साथ हमने कैलिब्रेट किया है। जब हम अपने हाइड्रोलिक बेंच के पंप को ऑन करते हैं और हम अपने हाइड्रोलिक बेंच की आउटलेट को हम अपने पिटोट ट्यूब वाले ऑपरेटर्स के साथ लगाते हैं तो पानी का बहाव शुरू हो जाता है। हम उस पानी के बहाव की वेलोसिटी को मालूम करना चाहते हैं और हमें पता है कि पानी की वेलोसिटी की जो पैमाइश है वो मीटर पर सेकंड में की जाती है। तो हमारा जो जब पानी बहना शुरू होता है तो पिटोट ट्यूब में पानी की हाइट बढ़ती जाती है और उस हाइट को हम सेंटीमीटरों में पैमाइश करते हैं। तो हमारे पास जो ये हमारी किताब में सिविल टेक्नोलॉजी की किताब में पेज नंबर 105 में जो न्यूमेरिकल दिया गया है 24 सेंटीमीटर उस पानी की हाइट को बताया गया है, हमने उसको 0.2 मीटर में तब्दील कर दिया और फिर उसके बाद 9.8 रख कर हमने इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये जवाब आना चाहिए। दोबारा मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ कि जनाब मैंने अपना पहले अंडर रूट को दबा दिया, अब अंडर रूट में मैंने 2 लिख दिया, अब मल्टीप्लाई 9.81 ये मुस्तकिल है जो जी की कीमत है और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया। अब मैंने जो आपने सेंटीमीटरों को मीटरों में तब्दील किया था वो 0.24 था तो मैंने 0.24 अब 0.24 को मल्टीप्लाई किया तो अब मैंने इज इक्वल टू का बटन दबा दिया। इज इक्वल टू का बटन दबाया तो मेरे पास आ गई इसकी वैल्यू तकरीबन जो है वो एग्जैक्ट हमारे इसके मुताबिक आ जाती है 2.17 के करीब। तो इस तरह आज के प्रैक्टिकल में हमने अपने पिटोट ट्यूब ऑपरेटर्स के ज़रिए हमने पानी की वेलोसिटी को मालूम किया, जिसमें हमने जो फार्मूला लगाया वो हमारा फार्मूला था √2GH। 2 की वैल्यू भी कॉमन थी, मुस्तकिल थी, G की वैल्यू भी मुस्तकिल थी, H की वैल्यू को हमने अपनी पिटोट ट्यूब के साथ लगे हुए मोनोमीटर या पिटोट ट्यूब के साथ लगी हुई ट्यूब में पानी की हाइट को पैमाइश करके हमने उसके ज़रिए हमने अपने पानी की वेलोसिटी को मालूम कर लिया। यह था हमारा प्रैक्टिकल टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ द वाटर बाय द ऑपरेटर्स ऑफ द पिटोट ट्यूब। ठीक है।